विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय इटावा की इन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पद्यांशों का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें हमने बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड के पद्यांशों का अनुशीलन किया है। और आज हम जिन पद्यांशों का अनुशीलन करेंगे वो रामचंद्रिका के सुंदर कांड से लिए गए हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हो, रामचंद्रिका में कुल 7 कांड हैं और जिस कांड का आज हम अध्ययन करेंगे, जिस कांड के पद्यांशों पर हम चर्चा करेंगे वो है सुंदर कांड। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सुंदर कांड का प्रथम पद्यांश। प्रथम पद्यांश देखिए, यह पद्यांश सुंदर कांड के सीता दर्शन प्रसंग से उद्धृत है, जिसमें अशोक वाटिका में सीता है, वो राक्षसियों से घिरी रहती है और उस समय वह अत्यंत उदास एवं चिंता से ग्रस्त दिखाई देती है। कवि केशव दास ने इस अवतरण में उसी दृश्य का वर्णन किया है। तो देखिए, सबसे पहले धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मनो पंक सो काडी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बाकी बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। बेनी यानी चोटी। कवि केशव दास कह रहे हैं कि विरह के कारण अत्यंत दुखी सीता ने अपने बाल नहीं संवार रखे हैं। धरे एक बेनी मिली मेल सारी, कि केवल उन्होंने अपने सिर पर एक ही चोटी धारण कर रखी है। धरे एक बेनी, कि उन्होंने केवल अपने सिर पर एक चोटी बना रखी है, अपने बालों की एक चोटी बना रखी है। कहने का तात्पर्य ये है कि विरह के कारण उनको बाल संवारने का कोई ध्यान नहीं है। मिली मेल सारी, और अपने शरीर पर उन्होंने एक मेली सी साड़ी पहन रखी है। कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, कि बाल हैं उनकी केवल एक चोटी बना रखी है और अपने शरीर को एक मेली सी साड़ी से ढक रखा है, यानी उनके जो वस्त्र हैं वो भी स्वच्छ नहीं हैं। मृणाली मनो पंक सो काडी डारी, यहाँ कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है कि ये सीता जी ऐसी लग रही हैं इस समय, मृणाली मनो पंक सो काडी डारी, कि मानो कमलिनी को कीचड़ या जलाशय से निकालकर दूर फेंक दिया गया हो। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से कमलिनी को जल से निकाल कर के कहीं दूर फेंक देते हैं तो वो किस प्रकार से कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है, उसी प्रकार सीता जी भी राम से दूर होने पर उस मृणालिनी की तरह, कमलिनी की तरह ही हो रही है। सदा राम नामे ररे दीन बानी, कि सीता जी हैं वो अत्यंत दुखी होकर सदा राम नामे ररे, अर्थात अत्यंत दुखी होकर हर समय दीन वाणी में अपने प्रियतम राम के नाम को रटती रहती है। ररे यानी रटती रहती है। चहु और है राक्षसी दुखदानी, राक्षसी यानी राक्षसनी, जो रावण ने सीता जी के पहरे के लिए बिठा रखी हैं,
वो जो राक्षसियाँ हैं वो सीता जी को हर समय कष्ट पहुंचाती रहती हैं। दुखदानी का अर्थ है कष्ट पहुंचाने वाली। इस प्रकार इस पूरे पद्यांश से हम समझ सकते हैं कि अशोक वाटिका में जो सीता जी हैं वो अत्यंत ही दुखी रहती हैं। उनको अपने कपड़ों और अपने शरीर के अंगों का कोई ध्यान नहीं है। विशेष में अगर हम देखें तो इसमें कवि ने अशोक वाटिका में सीता जी की व्यथा का चित्रण अति भावपूर्ण तरीके से किया है और जिस प्रकार कीचड़ से उखाड़ी गई कमलिनी मुरझा जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर सीता जी का मुख भी अत्यंत मुरझाया हुआ है और वह अपने पति श्री राम का नाम स्मरण कर रही हैं। कला पक्ष में देखें तो इसमें उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और भाषा शैली है वो अत्यंत सरल है और भुजंग पर्याप्त छंद है। अगला दोहा हम देखें या अगला पद्यांश हम देखें वो इस प्रकार से है। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंता नी मानो, किंधो जीव दंतावली में बखानो, किंधो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। यह प्रसंग भी सीता दर्शन जी के प्रसंग से उद्धृत है जो कि सुंदरकांड से ही अवतरित है। इसमें कवि ने अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी हुई सीता की विवशता एवं चिंताग्रस्तता का मार्मिक वर्णन किया है। तो देखिए, गरसी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब हनुमान जी ने राक्षसियों के बीच से घिरी बैठी सीता जी को देखा तो वियोगिनी सीता उन्हें किस प्रकार से प्रतीत हो रही है। कैसी प्रतीत हो रही है कि मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि ही हो। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, कि उनकी हालत ऐसी हो रही है कि मन की चिंताओं से ही उनकी बुद्धि है वो ग्रस्त हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि किंधो जीव दंतावली में बखाना, कि जिस प्रकार अत्यधिक चिंताओं के कारण उनकी बुद्धि उसी तरह काम नहीं कर रही है जैसे दांतों से घिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है किंधो जीभ दंतावली में बखाना, कि जिस प्रकार से जीभ है वो दांतों के बीच में चारों तरफ से घिरी हुई रहती है और कुछ कह नहीं पाती, वह कुछ कर नहीं पाती, पूर्णतया वह दांतों के अधीन रहती हैं। उसी प्रकार सीता जी हैं वो भी अपनी चिंताओं से ग्रस्त हो गई हैं और उनकी बुद्धि भी चिंताओं से परतंत्र हो बनी हुई है। किंदो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। वह उस समय ऐसी लग रही थी कि मानो अमृत से परिपूरित चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया हो। उसे चारों ओर से राक्षसों की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थी और वे सभी उसे राहु की तरह कष्ट दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है, कवि ये कह रहे हैं कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा तो वो राक्षसियों के बीच इस प्रकार से घिरी हुई थी जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ घिरी हुई होती है और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अमृत से परिपूरित चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु घेर लेता है तो कैसे
उनकी हालत हो जाती है, उसी प्रकार से सीता जी भी उन चंद्रकलाओं की तरह ही प्रतीत हो रही हैं। जैसे राहु चंद्रमा को कष्ट देता है, उसी प्रकार ये राक्षसों की जो स्त्रियां हैं सीता जी को घेर कर बैठी हुई हैं, वे भी उन्हें राहु की तरह ही कष्ट दे रही हैं। कठिन शब्दार्थ ग्रसी का अर्थ है ग्रसित हुई, ग्रस्त हुई, दंतावली यानी दांतों की पंक्तियाँ, और पीयूष भीनी यानी अमृत से परिपूरित। विशेष में अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें भुजंग पर्याप्त छंद होता है और इस प्रत्येक छंद के चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 12 वर्ण होते हैं। ये तो थे 2 पद्यांश जिनमें हनुमान जी हैं वो सीता जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने पर सीता माता हनुमान जी को जिस प्रकार से दिखाई देती है उसी का यहाँ पर केशव दास ने वर्णन किया है। अब आगे है कि जब हनुमान हैं वो सीता जी को देखते हैं और उनके पास जाते हैं, तो सीता और हनुमान के बीच क्या संवाद होता है, यह उसी का वर्णन है। यह प्रसंग भी सुंदरकांड से ही लिया गया है, जिसका प्रसंग है सीता हनुमान संवाद। कि जब हनुमान सीता जी को अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं तो किस प्रकार से वो कहते हैं। कर जोरी कहियो हो पवन दूत, जिय जननी जानू रघुनाथ दूत। तब हनुमान जी ने, केशवदास कह रहे हैं कि जब प्रथम बार सीता जी से हनुमान जी मिले तब हाथ जोड़कर हनुमान ने क्या कहा, उसी का वर्णन है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ। हो का अर्थ मैं, ब्रज भाषा में हो शब्द का अर्थ होता है मैं, कि मैं पवन पुत्र हूँ। जिय जननी जानू रघुनाथ दूत, कि हे माता आप मुझे हृदय से रघुनाथ जी का दूत जानिए। तब सीता माता कहती हैं रघुनाथ कौन, कि रघुनाथ कौन है। तब हनुमान जी उत्तर देते हैं दशरथ नंद, कि दशरथ के पुत्र। तब सीता फिर से पूछती है दशरथ कौन। तब हनुमान जी कहते हैं अज तन्य चंद, कि महाराज अज के पुत्र दशरथ। इस प्रकार सीता और हनुमान जी का संवाद होता है। सीता है वो हनुमान जी से प्रश्न पूछकर यह निश्चित करना चाहती है क्या ये वास्तव में ही श्री राम के दूत हैं या कोई ये रावण की चाल है। विशेष में हम देखें तो इस पद्यांश में संवाद में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है, जिससे कथानक को गति प्रदान होती दिख रही है। हनुमान जी पर सहसा विश्वास किया जाए या नहीं, इसी दृष्टि से सीता ने ऐसे प्रश्न किए हैं। संवाद में सरल भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार से आज हमने सुंदरकांड के इन 3 पद्यांशों का अनुशीलन किया है। आगे भी हम और पद्यांशों का अनुशीलन करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।